Hello guys, I am CA कन्हैया मालपानी. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CA टॉक. आज का सेशन आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. आज हम बात करेंगे फाइनेंस बिल 2023 की जो चेंजेस 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाले हैं उस संबंध में. तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि न्यू बिल 2023 में न्यू टैक्स रिजाइम को डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम डिक्लेयर किया गया है. अब न्यू टैक्स रिजाइम इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन सबके लिए एप्लीकेबल रहेगी. कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलग से टैक्स रेट एंड कंपनी फॉर्म उनके लिए सबके लिए अलग से टैक्स रेट डिक्लेयर की गई है. अब हम बात करते हैं कि न्यू टैक्स रिजाइम में ऐसे कौन से डिडक्शन है जो हम क्लेम कर सकते हैं. न्यू टैक्स रिजाइम में आप 50,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हो. अगर कोई एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है NPS में तो उसका 80 CCD सबसेक्शन 2 में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो. उसके अलावा अगर कोई फैमिली पेंशन स्कीम है तो उसका डिडक्शन सेक्शन 57 में क्लेम कर सकते हो. अगर कोई अग्निपथ कॉर्पस फंड में आपने कोई फंड कंट्रीब्यूट किया है तो उस फंड का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 80 CCH के अंदर. और उसके अलावा बिजनेसमैन के लिए अगर कोई वो एम्प्लॉयमेंट नया हायर करता है तो उसके लिए 80JJAA के अंदर आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. अभी 44AD और 45ADA की लिमिट को बढ़ा दिया गया है. अगर कोई एसएससी जिसके बिजनेस ट्रांजैक्शन 95% ग्रॉस रिसिप्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शन से आती है तो उसके लिए 44AD की लिमिट बढ़ा करके 3 करोड़ कर दी गई. तथा 44ADA जो प्रोफेशनल होते हैं उनके लिए भी ये लिमिट बढ़ा करके 75 लाख कर दी गई है अगर वो ग्रॉस रिसिप्ट 95% बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू लेते हैं. अब हम बात करते हैं कि जो पेंशन स्कीम है, सीनियर सिटीजन पेंशन स्कीम, उसकी लिमिट को बढ़ा करके 15 लाख से 30 लाख कर दिया गया है. वहीं लिव एनकेसमेंट की लिमिट जो कि पहले 3 लाख हुआ करती थी एग्जेम्पशन की लिमिट, अब उसको बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया है. साथ ही अगर कोई एसएससी जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, चाहे एक लियो चाहे एक से ज़्यादा लियो, उन सबका मिला करके प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज़्यादा सालाना, तो 1/4/2023 के बाद जो नई पॉलिसी ली गई है उसका जो भी मैच्योरिटी वैल्यू होएगा वो सब का सब टैक्सेबल रहेगा अगर आपके एक पॉलिसी या एक से ज़्यादा पॉलिसी का प्रीमियम मिला करके 5 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा है तो. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए. अभी गवर्नमेंट ने जो भी मार्केट लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं उस पर टैक्सेशन जो पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था 10% विदाउट इंडेक्सेशन, अब उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना है. अब हम बात करते हैं कि न्यू टैक्स रिजाइम में जो रिबेट 87A की है उसकी लिमिट को बढ़ा करके 25,000 रुपये कर दिया गया है. अगर कोई एसएससी की इनकम 7 लाख या उससे कम है तो ये 25,000 रुपये तक टैक्स लायबिलिटी का रिबेट क्लेम कर सकता है. साथ ही अब हम बात करते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में रिबेट में कोई चेंज हुआ है तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में रिबेट में कोई तरह का चेंजेस नहीं हुआ है. ओल्ड टैक्स रिजाइम में अगर कोई एसएससी की इनकम 5 लाख रुपये या उससे कम है तो 12,500 रुपये तक की टैक्स लायबिलिटी का रिबेट क्लेम कर सकता है सेक्शन 87A के अंतर्गत. अभी हम बात करते हैं कि अगर कोई एसएससी फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में कन्वर्ट करता है या वाइस वर्सा तो उसके लिए कोई टैक्स लगेगा, तो मैं बोलता हूँ उसके लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा है. गवर्नमेंट ने सेक्शन 47 में ये अमेंडमेंट कर दिया है. अब हम बात करते हैं कि जो स्टार्टअप्स होते हैं उन स्टार्टअप की जो पहले जो भी डेट थी 1 अप्रैल 2023 थी, अब उस डेट को बढ़ा करके 1 अप्रैल 2024 कर दिया गया. एलिजिबल स्टार्टअप की जो डेट है उसको 1 अप्रैल 2024 कर दिया गया. एलिजिबल स्टार्टअप को जो उनके 10 सालों के जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो उसको 3 सालों का एग्जेम्पशन मिलता है. सदा अभी हम बात करते हैं कि अगर कोई मार्केट लिंक्ड म्यूचुअल फंड है तो उसका टैक्सेबिलिटी कैसे होगी. मार्केट लिंक्ड म्यूचुअल फंड की टैक्सेबिलिटी पहले उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था 10% से विदाउट इंडेक्सेशन, अब उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रीट किया जाएगा और उनका जो टैक्सेस है वो नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा, मतलब स्लैब रेट से उनको टैक्सेबल लगेगा. सेम ऐसे ही डेट फंड में भी इन्होंने एक सेम चेंज किया है कि डेट फंड भी अभी स्लैब रेट से टैक्सेबल रहेगा. और अब हम बात करते हैं कि अगर कोई एसएससी ने हाउसिंग लोन लिया है और वो हाउसिंग लोन का एग्जेम्पशन क्लेम करता है 24B में उसको डिडक्शन क्लेम मिलता है इंटरेस्ट का. क्या एसएससी ये इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में कंसीडर कर सकता है? मैं बोलता हूँ कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में अभी एसएससी अपने इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है उसको ऐड नहीं कर सकता. ये बदलाव कर दिया गया है बजट में. फाइनेंस बिल 2023 में ये भी एक चेंज कर दिया गया है. अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने सरचार्ज की रेट को भी चेंज किया है. न्यू टैक्स रिजाइम में मैक्सिमम सरचार्ज की रेट 25% किया है. अगर कोई एसएससी की इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो वो उसको सरचार्ज मैक्सिमम रेट 25% से ज़्यादा नहीं लगेगा. लेकिन ओल्ड टैक्स रिजाइम में यही सरचार्ज 37% हुआ करती थी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.
ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। साथ ही आपका कोई डाउट हो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं ताकि हम आपके डाउट को सॉल्व कर सकें।